गुजरात का महत्वपूर्ण शहर पोरबंदर। पोरबंदर में पोरबंदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बाबू भाई लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का इकलौता चेहरा माने जाते हैं। बाबू भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, चुनाव के लिए अब 4 दिन बचे हैं। आप देख रहे हैं आपके जो पुराने प्रतिद्वंदी हैं अर्जुन भाई, वो फिर आपके सामने हैं। किस तरह से आप इस लड़ाई को देख रहे हैं? नहीं, मैं और अर्जुन भाई अभी तक हम ये 5वीं बार इलेक्शन लड़ रहा है। मैं कुल या 6ठी बार प्रत्याशी करके इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उसमें एक बार मेरे सामने शशिकांत भाई लाखानी थे, बाद में हम और अर्जुन भाई साथ में ही लड़ते हैं। तो हम जब पहली बार 98 में इलेक्शन लड़े थे, वो समय पर अर्जुन भाई की डिपॉजिट गई थी। दूसरी बार 2002 में मैं इलेक्शन हार गया था। फिर 12 में मैं 17,000 से अधिक वोट से इलेक्शन जीता था। फिर ये 17 में मैं 1855 वोट से जीता था। वो समय पर ये जो कम लीड मुझे इसलिए मिली थी कि ये अनामत आंदोलन, उसकी गुजरात पर असर, लोगों को लगता था कि शायद ये कांग्रेस सरकार बनाएगी। एक वजह वो थी। दूसरी वजह, मैंने 2012 में जब इलेक्टेड हुआ मैं, तो हमने पोरबंदर में ये भूगर्भ गटर की योजना शुरू की थी। ये पीने के पानी के लिए नए नए जो पाइपलाइन है वो डालना था। तो पूरा शहर से खुदा हुआ था, तो इसी वजह से थोड़ा लीड कम मिली थी। ये आप आज देख रहे हो कि पोरबंदर एकदम स्वच्छ और सुंदर शहर बन गया है। और पूरा गुजरात में किसी को भी आप पूछोगे कि कौन सरकार फिर बनाएगा, सब बोलेंगे बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस दिन ब दिन वहाँ सेंट्रल में ही या कोई भी राज्य में तो टूटती जा रही है। ये दोनों वजह है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बार मैं बहुत अच्छी मार्जिन से इलेक्शन जीत पाऊँगा। लेकिन पिछली बार सरकार बनाने में थोड़ा मुश्किल रहा था, बीजेपी को 99 सीट्स पर आए थे और उसके बाद जो सरकार का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, मुख्यमंत्री बदल दिया गया, तो उससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को अपनी सरकार पे भरोसा नहीं रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, खुद के पर तो भरोसा रहता ही है। इसलिए तो ये हम 27 ईयर से यहाँ सत्ता पे है, हमारी ही सरकार बनती है। ये बार भी हमारी सत्ता बनेगी। ये बदलाव होने का कारण तो अलग अलग होता है, और वो मेरा ये शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो सब तय करते हैं। सर, हम देखते हैं कि गुजरात में, देश भर में, सब जगह नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्हीं के चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ पोरबंदर में कि बाबू भाई के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो बाबू भाई लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के पोरबंदर में? नहीं, यहाँ भी हम जो इलेक्शन तो लड़ रहे हैं वो नरेंद्र भाई के नाम से ही लड़ रहे हैं। यहाँ तो मैंने भी काफ़ी काम किया है, तो लोग मुझे जानते हैं। और 27 साल से मैं जाहिर जीवन में तो मैं हूँ उसको मैं पहली बार बीजेपी ज्वाइन किया। मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, तो मैं पॉलिटिक्स में आया 91 में से। तो तब से पोरबंदर में सब लोग मुझे जानते हैं। उसके पहले से भी इकलौता चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का पोरबंदर में बाबू भाई। अरे यहाँ देखो, हमारा तालुका पंचायत हमेरा है, जिला पंचायत हमेरा है, नगर पालिका हमेरा है, जिला पंचायत के प्रमुख, नगर पालिका के पंचायत प्रमुख, ये तहसील का प्रमुख, इतने लोग हैं हमें। सब लोग सत्ता पर बैठे, सब लोग अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो बहन कर निभा रहे हैं। और वो प्रमुख होता है तो वो भी ये काम कर सकते हैं ना। इकलौता में है वो ही नहीं, लेकिन सबको लगता है क्या कि यहाँ जो पोरबंदर की परिस्थिति थी 91 में, तो बीजेपी में बहुत कम कार्य करते, थोड़ा सा ग्रामीण विस्तार में थे, थोड़ा सा सिटी में थे। तो 50-60 से अधिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर नहीं थे। फिर मैंने यहाँ, मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी ये पार्टी की, तो धीमे धीमे यहाँ बढ़ता गया। 95 में मैं पहली बार धारासभ्य चुन गया, हमारी सरकार बनी। उसके बाद का इलेक्शन आया तो जिला पंचायत जूनागढ़ के साथ जुड़ी हुई थी, तो जूनागढ़ पंचायत के साथ पोरबंदर की 9 सीट थी जिला पंचायत की, तो हम 9 सीट हम जीते। फिर तालुका पंचायत में जितनी भी सीट थी वो पूरी सीट हमने जीती। फिर नगर पालिका में ऐसा लगा। अगली बार भी आप देखोगे, ये 21 की जो मेरी इलेक्शन गई, तो 18 जिला पंचायत की सीट है, तो उसमें से 16 आई है। तालुका की करीबन पोरबंदर में 22 है तो 20 आई है। ये नगर पालिका की 52 है तो 45 आई है।
इस तरह से हमारे कार्यकर हम जो काम करते हैं साथ में सब, और जो लोगों का हमें मेरे पर विश्वास, और हम जो लोकाभिमुख जो काम करते, इसलिए लोग प्रजा मेरे साथ है। तो लोकाभिमुख काम करने वाला इतने सीनियर आदमी को मतलब ये उम्मीद करता होगा यहाँ का कार्यकर्ता कि बाबू भाई सरकार में रहना चाहिए? नहीं, जो मैं तो ये छठी बार में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं कभी पार्टी से टिकट भी नहीं मांगा है। मैं कभी इलेक्टेड हुआ तो मैं कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं अब धारासभ्य बन गया हूँ तो मुझे मिनिस्टर में रखो। मैं पार्टी का एक जो है छोटा सा कार्यकर हूँ और मैं अपना काम करता रहता हूँ। नहीं, लेकिन ये बात तो बनती है ना, नहीं, 6 बार विधायक कोई रहेगा तो उसका मंत्री बनना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। जो कार्यकर्ता है वो तो ये सोचता है ना कि भाई हम जिसको लगातार जिता रहे हैं वो हमारी सरकार में हो मंत्री। नहीं, मंत्री आज मैं आपने जो बात बताई, मैं भी एक कार्यकर हूँ, दूसरे लोग भी एक कार्यकर है। कार्यकर के नाते मैं अगर मुझे इलेक्शन में खड़ा रखा, मैं जीता, तो ये तो एक पार्ट है, व्यवस्था का जो पार्ट है, उससे हमारा हक नहीं होता कि मैं विधायक बन गया, 1 बार बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना तो पार्टी ने मुझे मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। पार्टी की जो भी व्यवस्था है और जैसे ही हमारी पार्टी किस तरह से मजबूत होती है उसके हिसाब से सब लोग को जिम्मेदारी मिलती है। जो भी जिम्मेदारी दे वो कार्यकर के नाते हमें करना चाहिए। मैं हमारे कार्यकर को भी सिखाता हूँ, सबसे बड़ा जो कोई है तो कार्यकर्ता है। धारासभ्य माजी बनेगा, मंत्री माजी बनेगा, मुख्यमंत्री माजी बनेगा, वड़ा प्रधान माजी बनेगा, लेकिन एक ही है, हर के कार्यकर कभी माजी नहीं होता। कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का माजी कार्यकर है, जो भी मुझे बोलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर है। तो जो एक ही सीट है ऐसी जो कायमी रहती है वो है कार्यकर, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो कहीं जाने वाली नहीं है। सर इस चुनाव में एक बड़ा फर्क है क्योंकि अभी पिछले लगातार जो चुनाव रहे उसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रही। इस बार लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आ गई है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको? गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये गुजरात में आप देखोगे, ये 60 से जब से गुजरात राज्य अलग हुआ है तब से, या तो उसके पहले भी देखोगे, कोई तीसरी पार्टी को या गुजरात चुनेगा ही नहीं। लेकिन जैसे बीजेपी का गुजरात मॉडल जो है वो देश भर में चल गया, अब केजरीवाल साहब अपना दिल्ली मॉडल गुजरात में चलाना चाहते हैं। उसका क्या मॉडल है? उसको आप मॉडल बोलते हो? क्या चला, किस तरह से गवर्नमेंट चलता है? फ्री बिजली का, अरे जहाँ भी बात करते हो झूठी बात करते हैं ना। यहाँ सब लोग वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 500 रुपये में गैस का बाटला देंगे, तो अपना जहाँ सत्ता पर है वहाँ तो नहीं देते। वो तो जो वचन देते हैं उसको मालूम है कि हमारी सरकार बनेगी नहीं, हमें वचन पूरा करना नहीं, इसलिए वो तो झूठा वचन देते हैं। आपने कभी देखा है भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती? तो उसको मालूम है हम ही सत्ता पर आएंगे। और गुजरात का लोगों को भी मालूम है कि ये जो वचन दे रहे हैं सब झूठा है, क्योंकि उसको सत्ता पर आना नहीं है। आना नहीं है तो फिर देना नहीं है, तो बोलने में क्या अर्ज है? आखिरी सवाल सर, क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार एक मजबूत सरकार के तौर पर आएगी? पिछली बार 99 पे थोड़ा सा मुश्किल रहा था, लेकिन 27 साल हो गए हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, नाराजगी भी होती है, तो उसके बाद एक बड़ी सरकार, मजबूत सरकार बन सकती है इस बार? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर और भारतीय जनता पार्टी गुजरात के लोगों ने ये बार तय किया है, हम भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट से अधिक सीट देंगे। क्योंकि ये जब गुजरात की इलेक्शन होता है तब वो गुजरात के लिए खाली मर्यादित नहीं है, उसकी असर से सेंट्रल में पड़ती है और गुजरात के सब सुग्नजन वो जानते हैं। इसलिए हम जो ये सरकार यहाँ बनाएगी उसकी असर सेंट्रल में होगी। और हम चाहते हैं कि 2024 में फिर केंद्र में आज जो 282 में से ये 303 हुए, हमें 400 के ऊपर फिर वहाँ ले जाना है। आपको लगता है 2024 के चुनाव के लिए गुजरात में ज़्यादा सीटें आना जरूरी है? नहीं, हम उसको ध्यान में रखे ही काम करते हैं कि हम गुजरात को पर जो सीट हम लाएंगे तो सबको मालूम हो जाएगा, विरोध पक्ष को भी मालूम हो जाएगा, गुजरात मजबूत है तो नरेंद्र भाई मजबूत है, नरेंद्र भाई मजबूत है तो देश मजबूत है। तो पक्का है? पक्का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।